हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर फटाफट से कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं बार ग्राफ कैसे बनता है एंड डबल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखनी है एंड देन फिर एक्सरसाइज 3.3 पे आना है, क्योंकि 3.3 में बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जब तक आपको वो नहीं आएगा तो आप ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी बार ग्राफ बना के दिया गया है, हमें इसे देखकर क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, हमें दिख रहे हैं यहाँ पे पेट एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। ठीक है, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं एंड यहाँ पे क्या दिए गए हैं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स, मतलब नंबर फॉर्म में हमें यहाँ पे डाटा दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मतलब क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से पेट अपने घर पे रखते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें डाटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछेंगे हमें उसके आंसर्स देने हैं इस बार ग्राफ को देखकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पॉपुलर पेट आपको कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है जो सबसे ऊपर तक ग्राफ बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ये देखिए यहाँ तक ग्राफ किसका बना हुआ है, कैट का बना हुआ है, बाकी सब उससे कम है। तो सबसे पॉपुलर पेट जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो कैट होगा, क्योंकि उसका जो बार है ये सबसे ऊपर बना हुआ है, उसका बार जो है वो सबसे ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे पॉपुलर पेट क्या है, कैट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैट्स, या नीचे लिख देते हैं हम कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट। तो हमें क्या दिख रहा है, डॉग का बार कहाँ तक गया हुआ है, डॉग का जो बार बना हुआ है, बार मतलब ये जो रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है ये कहाँ तक बना हुआ है, ये हमें दिख रहा है 8 तक बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 8 स्टूडेंट्स ने एज पेट डॉग्स को रखा हुआ है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है, डॉग्स हैं एज पेट। तो हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, आया आपको समझ में। बस यही 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी था, हमें ग्राफ देखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, हमने कर दिया है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। मतलब ये फिगर 3.4 दिया गया है, हमें इसको एनालाइज करना है। which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following questions। इस बार ग्राफ में क्या शो कर रहे हैं कि हर साल एक बुक स्टोर ने कितनी बुक्स सोल्ड की है, ये बार ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इस बार ग्राफ को देखते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। क्या बोला गया है कि इन ईयर्स में, ये जो ईयर्स दे के रखे हैं, इन ईयर्स में कितनी बुक सोल्ड हुई है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं बार ग्राफ में, सबसे पहले हम देखेंगे 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1989। अब देखिए जो 1989 का जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, ये जो ग्राफ हमें बनता दिख रहा है यहाँ पे, ये 100 एंड 200 के बीच में है, 100 एंड 200 बीच में दिख रहा है हमें, एंड वो भी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए इसकी लेंथ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो हमें दिख रहा है 100 एंड 200 के बीच में तो है, लेकिन ये बीच में क्या हो जाएगा, बीच में आएगा 150, बीच में क्या आएगा 150 आएगा, लेकिन 150 से भी ऊपर है, मतलब एटलीस्ट वो 100 के 3/4 है, मतलब 3/4 में गया, मतलब 175 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 1989 का पूछा है, वो 150 से भी ज़्यादा है। अगर हम एज्यूम करें तो हमें एनालाइज करके पता चल रहा है, अगर 150 से भी ज़्यादा है एंड 150 और 200 के बीच में है, 150 एंड 200 के बीच में है, तो 150 एंड 200 के बीच में क्या आता है, 175 आता है। तो मतलब 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई होंगी, 175 हुई होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1989 का हम लिख देंगे कितनी बुक सोल्ड हुई है, 175, ठीक है। समझ में आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है, जैसे कि 100 हमें दिख रहा है, 100 प्लस बुक सोल्ड हुई है 1989 में, हमें दिख रहा है कि 100 बुक्स तो सोल्ड हुई है, हमने 100 लिख दिया, प्लस हमें ये दिख रहा है 100 के बाद एटलीस्ट 3/4 बुक्स सोल्ड हुई है। ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये एटलीस्ट 3/4 पार्ट तो है, ये पूरा यहाँ तक जाएगा कितना, 1 पार्ट, ये उसका क्या है 3/4 पार्ट हमें दिख रहा है, क्योंकि हाफ पार्ट तो यहाँ पे आता है, लेकिन ये उससे भी ऊपर है, मतलब एटलीस्ट 3/4 पार्ट तो है। वो किसका 3/4 पार्ट है, 100 का। 100 का कैसे हुआ, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है, 100 का है, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, ठीक है। तो मतलब 100 का भी ये कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देन फिर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या पता चल रहा है, 2 2 4, 250 100, ठीक है। एंड देन फिर 2 1 2, 225 50, एंड देन फिर आंसर क्या आ रहा है हमारा, 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 75, 100 प्लस 75 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 175। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 175 आ रहा है। अगर आपको प्रॉपर ऐसे एनालाइज करके समझ आ रहा है, आप वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व करके भी उसे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 175 आया, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे किसके बारे में पूछा गया है, हमें पूछा गया है ईयर 1990 के बारे में। 1990 हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें उसका बार बनता हुआ, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये बार, ये यहाँ तक जा रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है, 400 एंड 500 के बीच में हमें दिख रहा है ये बार जा रहा है, ठीक है। एंड वो भी हमें दिख रहा है कि यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक तो 450 है, दिख रहा है, लेकिन ये 450 से भी अबव है, 450 और 500 के बीच में है, तो वो 475 हो जाएगा। अगर 450 और 500 के बीच में हमें लाइन दिख रही है तो मतलब वो 475 तो होगी ना, ठीक है। ऐसे भी हमें समझ आ रहा है डायरेक्ट, हम अगर हम एनालाइज करते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ तो हम और कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम, 400 तो हमें दिख ही रहा है, 400 प्लस है, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, 400 प्लस। किस चीज़ के बारे में दिया गया है, कितनी बुक सोल्ड हो रही है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में दिया गया है, कितनी बुक सोल्ड हो रही है, तो हमें दिख रहा है 400 प्लस तो बुक सोल्ड हो ही रही है, ठीक है। एंड उसमें भी हमें दिख रहा है 400 से भी 3/4 पार्ट पे है ये लाइन, दिख रहा है आपको, 3/4 पार्ट पे ये लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 100 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच, मतलब
100 एंड 500 के बीच में 100 का डिफरेंस था, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर दिया हमने, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 25। देन फिर हम क्या करेंगे, 400 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, आंसर क्या आने वाला, आंसर आएगा हमारा 75। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया 475। मतलब क्या है इसका, 1990 में कितने बुक सोल्ड हुई हैं, कितने बुक सोल्ड हुई हैं, 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, ठीक है। आया आपको समझ में, ये क्या लिखा गया है 475, हमने भी यहाँ पे लिख दिया 475। तो आप डायरेक्ट देखकर अगर समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट हमसे किस ईयर के बारे में पूछा गया, 1992, ठीक है। किस ईयर के बारे में पूछा गया है, 1992 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसे एनालाइज करें तो 1992 कहाँ पे आ रहा है, 1992 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 1992, ठीक है। दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है, 200 एंड 300 के बीच में हमें दिख रहा है क्या, 1992 दिख रहा है, ठीक है। वो भी हमें दिख रहा है, हाफ तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हाफ के भी नीचे है। अगर हाफ के भी नीचे, इसका मतलब ये कितना हो सकता है, अगर ये 250 और 200 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो हाफ तो 250 होगा। 200 और 300 के बीच में क्या आता है, 250 आता है, और 250 और 200 के भी बीच में है ये 1992 वाला बार, ठीक है। तो मतलब क्या है, 250 और 200 के बीच में क्या आएगा, 225 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 250 और 200 के बीच में 225 ऑफ कोर्स आएगा। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो एक और क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम दिखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं कि 200 प्लस बुक्स तो सोल्ड हुई हैं कब, 1992 में, तो 200 प्लस हम लिख देंगे। देन फिर हमें दिख रहा है ये 1992 है, वो क्या है, वो क्या है, अभी लाइन खींच के हमने देखी थी, वो बार कहाँ तक आ रहा है, वो बार यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये 1/4 ऊपर जा रहा है, 200 की 1/4 जा रहा है, मतलब 100 का ये कौन सा पार्ट है, 100 का 1/4 पार्ट हमें दिख रहा है। 1/4 ये होता है, ये जो क्या है, ये 1/4 है, ये हाफ है, ये 3/4 है, इतना तो समझ आता होगा आपको, है ना। ये 1/4 है, ये हाफ है एंड ये 3/4 है। तो हमें दिख रहा है 100 का 1/4 पार्ट है जिसमें 1992 का बार बना हुआ है, ठीक है। बार मतलब ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, समझ आया। देन फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। देन 200 प्लस 25 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 225 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 1992 का आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 225, ठीक है। आया समझ में, इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। मतलब दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले तो बताना है हमें कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई थी एंड कौन से ईयर में 225 बुक्स सोल्ड हुई थी। हमने यहाँ पर भी निकाल लिया है, अगर हमें यहाँ से देखना है तो यहाँ से देखकर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं देखना है तो हम ग्राफ में देखकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन से ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई थी, 475 क्या है, 400 प्लस है, तो देख लेते हैं कौन सा बार 400 प्लस जा रहा है, हमें दिख रहा है 990 400 प्लस जा रहा है एंड 475 है, मतलब 475 दिख रहा है क्या हमें, ये देखिए 3/4 पार्ट दिख रहा है हमें, हाफ से भी ऊपर है, ये हाफ से भी ऊपर है, तो कौन सा ईयर हो सकता है, 1990 हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, 475 बुक्स सोल्ड इन ईयर 1990, ठीक है। 475 बुक सोल्ड इन 1990, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, अबाउट 225 बुक सोल्ड, 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं, तो हम देख लेते हैं वो भी।
हमें दिख रहा है 225 क्या है, 200 के अबव है। 200 के अबव कौन सा ग्राफ बना हुआ है, हमें दिख रहा है 1992 जो है वो 200 अबव बना हुआ है। ये देखिए जो 1992 है वो 200 अबव बना हुआ है, एंड वो भी हमें दिख रहा है 200 अबव तो बना ही हुआ है, लेकिन ये जो हाफ है हाफ से भी कम है, हाफ से कम है तो 225 हाफ से कम दिख रहा है आपको, 250 से कम दिख रहा है। यहाँ पर हाफ क्या है, मतलब 250। ये जो 1992 का ग्राफ है वो 250 से भी कम है, एंड यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं किस ईयर में, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा हो सकता है, वो 1992 हो सकता है, क्योंकि और कोई ग्राफ्स तो हमें दिख नहीं रहे हैं जिसमें 225 के करीब आ सके। तो हमें दिख रहा है 1992, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 225 बुक्स वर सोल्ड in year 1992, ठीक है। 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992, समझ में आया आपको। यहाँ पर भी आप वर लगा दीजिएगा। 475 बुक्स वर सोल्ड इन, ये पूरा से ही लिख देते हैं, 475 बुक्स वर सोल्ड इन, कौन से ईयर में हुई थी, हमने अभी निकाला है 475 वाला 1990 में, इन ईयर 1990, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इन ईयर 1992। समझ में आया, हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, क्या बोला गया है, कौन से ईयर्स में 250 से भी कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो 250 से कम बुक सोल्ड अभी हमने जस्ट देखा 1992 में हुई है, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है, 1989 में भी 250 से कम बुक सोल्ड हुई है, क्योंकि 250 तो यहाँ पर आएगा। और ये जो 1989 है वो लगभग हमें बता रहा है कि यहाँ पे 175 बुक सोल्ड हुई होंगी अगर हम एनालाइज करें तो, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, 250 से कम बुक्स कौन कौन से साल में सोल्ड हुई है, एक तो 1992 और एक क्या है 1989, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ईयर्स 1989 and 1992 fewer than 250 books were sold, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, इन ईयर्स 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। इतना आया समझ में। क्वेश्चन थर्ड था हमने वो भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ। उसमें क्या पूछा गया है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या पूछा गया, ये जो 1989 है क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इसका मतलब आप कैसे इसका पता लगाएंगे कि कितनी बुक्स सोल्ड हुई है 1989 में, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। हमें दिख रहा है 100+ बुक्स तो सोल्ड हुई हैं, ठीक है, इतना हमें दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100+ यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये जो बार बना हुआ है वो हाफ से भी ऊपर बना हुआ है, हाफ तो यहाँ पे आएगा, हाफ से भी ऊपर बना हुआ है, मतलब 3/4 पार्ट में वो बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है, 100 है, ठीक है। देन हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, सिंप्लीफाई करने पे 25 आएगा, ठीक है। एंड देन फिर सॉल्व करने पे 100 + 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 75। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 175 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 वर 175। नंबर
ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 वर 175। ठीक है, आया आपको समझ में? ये कर दिया हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व। तो आपको क्या करना है, अभी से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट, अलग अलग क्लास में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमें डाटा क्या दिया गया है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ये जो डाटा हमें दिया गया हमें क्या करना है, बार ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, तो अभी करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से भी पहले हमें क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बनाते थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या करते थे हम, क्या बनाते थे हम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके लिए क्या करते थे, यहाँ से 2 बॉक्सेस छोड़ते थे एंड यहाँ से भी 2 बॉक्सेस छोड़ते थे। तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या बन रही है हमारी, ये बन रही है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें वाई एक्सिस बनाना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये क्या बन गई हमारी, ये हमारी बन गई वाई एक्सिस। देखिए यहाँ से भी 2 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं हमने एंड यहाँ से भी 2 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें नेम कर देना है, नाम दे देना है। क्या आएगा, यहाँ पर है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है वाई एक्सिस एंड इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ओ या 0, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करना है, नेक्स्ट फिर हमें क्या करना रहता है, नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पे डॉट्स प्लॉट करने रहते हैं। एक्स एक्सिस पे डॉट्स प्लॉट करने रहते हैं, किस चीज़ के, जो भी हमें नाम दिए गए हों, जैसे कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये क्लासेस के बारे में हमें दिया गया है। हम कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, कर लेते हैं हम प्लॉट। तो सबसे पहले हमें 5th के बारे में दिया गया है, तो 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे हम 5th का बार बनाएंगे। नेक्स्ट हमें 6th के बारे में दिया गया है, यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं 1 बॉक्स छोड़कर, यहाँ पर 6th के लिए। फिर 1 बॉक्स छोड़कर हम 7th के लिए करेंगे प्लॉट। ठीक है, फिर 1 बॉक्स छोड़कर हम 8 के लिए करेंगे प्लॉट। फिर 1 बॉक्स छोड़कर 9th के लिए प्लॉट करेंगे एंड देन फिर 1 बॉक्स छोड़कर 10th के लिए प्लॉट करेंगे। कर दिया हमने प्लॉट, ये पॉइंट्स बना दिए हमने। अब हमें क्या करना है, बताइए जरा क्या करेंगे। अब हम नाम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, 5th है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देती हूँ, एफ। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में या कॉपी में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। यहाँ पर पॉइंटर थोड़ा मोटा है इसलिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ एफ लिख दिया है। आपकी शार्प पेंसिल होनी चाहिए, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 बॉक्स छोड़ के क्या लिखेंगे हम, 6th, तो यहाँ पे मैं SI डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है 7th, तो 1 बॉक्स छोड़ के मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, SE डाल देती हूँ, मतलब 7th। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 8th, 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे मैं E डाल देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 9th, तो 1 बॉक्स छोड़ के मैं यहाँ पे N डाल देती हूँ। नेक्स्ट फिर क्या है 10th, तो 1 बॉक्स छोड़ के मैं यहाँ पे T डाल देती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेम्स भी लिख दिए नीचे साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद 3rd पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था स्टेप्स में, कि अब हमें स्केल डिसाइड करना है, स्केल कितने का होना चाहिए। तो कितने का स्केल लें हम, यहाँ पर देखिए आप कितने का स्केल एप्रोप्रिएट रहेगा आपके हिसाब से, बताइए ज़रा। 10-10 का स्केल ले लें, तो 10-10 का ले लेते हैं। स्केल, स्केल मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। किसके बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन के बारे में, तो 10 चिल्ड्रन लिख देते हैं यहाँ पे।
स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें y एक्सिस पे जो यहाँ पे स्केल लिया गया है उसके नंबर्स प्लॉट करने हैं, कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 10 का डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे क्या आएगा 30, यहाँ पे क्या आएगा 40, यहाँ पे क्या आएगा 50, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 100 एंड देन यहाँ पे 110, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे आएगा 110, यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा 130, यहाँ पे आएगा 140, मैक्सिमम हमें दिख रहा है 135, तो हमने 140 तक ले लिया, उससे आगे जाने की नीड नहीं है, ठीक है। हम 140 तक यहाँ पर प्लॉट कर चुके हैं y एक्सिस पर, ठीक है। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें प्लॉट करने रहते हैं डॉट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो भी हमें डाटा दिया गया है, हमें बार बनाने हैं, तो बार बनाने के लिए हमें यहाँ पे डॉट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, क्लास 5th में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, 135। तो यहाँ पर देखिए 5th क्लास के लिए हमें चाहिए 135। 135 हमें कहाँ पर दिख रहा है, 30 एंड 40 के 140 के बीच में आएगा, 130 एंड 140 के बीच में आएगा 135 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 130 एंड 140 के बीच में कर देंगे डॉट्स को प्लॉट, ठीक है। कर दिया हमने, किस क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए। अब उसके बाद 6th क्लास का देखेंगे। 6th क्लास में हमें दिख रहा है 120 लिखा हुआ है, मतलब 6th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 120 है। हम देखेंगे 6th क्लास के लिए 120 कहाँ पे आ रहा है, 120 120 120 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पर कर देंगे डॉट्स प्लॉट, ठीक है। कर दिया हमने। अब क्या दिख रहा है हमें, 7th क्लास। 7th क्लास के लिए हमें दिख रहा है 95 लिखा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7th क्लास में कितने हैं, 95। तो हम यहाँ 7th क्लास के लिए 95 ढूंढेंगे। तो 95 हमें दिख रहा है 90 एंड 100 के बीच में, तो 90 एंड 100 के बीच में 95 आता है, तो हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। कर दिया हमने डॉट्स प्लॉट। अब क्या देखना है हमें, 8th क्लास के लिए देखना है, ठीक है। तो 8th क्लास के लिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 100 है। तो 8th क्लास के लिए हम देखेंगे 100 कहाँ पे आ रहा है, 100 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट्स प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 90, तो 9th क्लास के लिए हम देख लेंगे 90 कहाँ पे है, 90 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना क्या है, 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 80, तो 10th क्लास के लिए हम देख लेंगे 80 कहाँ पे है, 10th क्लास के लिए 80 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने डॉट्स प्लॉट कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बना लेना है बार, ठीक है। क्या करना, तो अब हमें बनाना है बार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 5th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 135 थे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डॉट्स प्लॉट करके रखे हुए, तो हम यहाँ पे बार बना देंगे। कहाँ तक जाना चाहिए, 135 तक जाना चाहिए, जहाँ पे डॉट्स प्लॉट किए गए हैं, हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th क्लास के लिए। 6th क्लास के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 120, तो हम 6th क्लास के लिए 120 पर क्या बना देंगे, बार बना देंगे। हमने डॉट्स ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए हैं, हमने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्लास के लिए। 7th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 95, तो हम क्या करेंगे, 95 तक बार बना देंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी डॉट्स प्लॉट करके रखे हुए हैं, हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे 8th क्लास के लिए। एंड 8th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 100 है। तो 8th क्लास में भी हम 100 तक क्या बना देंगे, बार बना लेंगे, ठीक है। तो हमने बना लिया यहाँ पे बार। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, 9th क्लास। 9th क्लास के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 90 दिख रहे हैं हमें, हमने ऑलरेडी बार बना डॉट्स बना के रखे हुए हैं, तो हम ईजिली यहाँ पे क्या बना लेंगे, बार बना लेंगे, हमने बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए हमें दिख रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 80, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 तक बना लेंगे अपना बार। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बार बना लिया 80 तक, ठीक है। ये हमने क्या किया है, हमने बार बना लिए हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या करना रह गया है हमारा,
क्या करना रह गया है बताइए ज़रा। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं क्लास, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस साइड क्लास लिख देंगे। यहाँ पे क्या दी गई है, हमें क्लास दी गई है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्लास। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखना है क्लास, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल आपको शार्प पेंसिल से लिखना है, यहाँ पे पॉइंटर मोटा है इसलिए मोटी राइटिंग आ रही है, आपको शार्प पेंसिल से लिखना है। यहाँ पे क्लास एंड यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आया समझ में आपको। अब हमें क्या करना है, ये तो बना लिया हमने बार ग्राफ, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया डाटा को बार ग्राफ में, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। क्या बोला गया है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। स्केल को कैसे चूज किया हमने, कैसे चूज किया हमने, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन लिया हुआ है, हम वही लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हमने जो स्केल लिया है हम वही यहाँ पर लिख देंगे। हमने क्या किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन लिए हैं। उसके बाद क्या बोला गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एंड कौन सी क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा चिल्ड्रन हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, अगर हम बार ग्राफ के थ्रू देखें सबसे बड़ा बार बना हुआ है किसका, 5th क्लास का, तो मतलब सबसे मैक्सिमम चिल्ड्रन कहाँ पे है, 5th क्लास में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन 5th क्लास, क्लास। ठीक है, आया समझ में। ये तो बात हो गई मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की। अब मिनिमम भी पूछा गया है। मिनिमम हमें सबसे कम किसका दिख रहा है, 10th क्लास का दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन 10th क्लास। ठीक है, क्या लिखेंगे, मिनिमम, यहाँ पे लिख देते हैं हम मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन कौन सी क्लास में है, 10th क्लास। आया समझ में, ये तो हमने लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। कौन सी क्लासेस का, क्लास 6th का और क्लास 8th का। ठीक है, तो क्लास 6th में हमें कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, क्लास 6th में हमें कितने चिल्ड्रन दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं क्लास 6 में 120। ठीक है, एंड क्लास 8 का पूछा गया, हमें दिख रहे हैं 100, मतलब 120 और 100 का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, 120 रेशियो 100। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 120/100। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आ रहा है, 6/5। इसे हम रेशियो में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 6:5। ठीक है, तो मतलब क्लास 6 टू द क्लास 8 का रेशियो क्या निकलेगा, 6:5 निकलेगा। ठीक है, आया आपको समझ में। ग्राफ में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है एंड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आ गया आपको समझ में। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4th, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। क्या बोला गया है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या थी, वो डाटा हमें यहाँ पे दिया गया है।
क्या बोला गया है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। एंड देन फिर बोला गया हमें प्रॉपर स्केल लेना है। स्केल मतलब जो यहाँ पे हम लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू जो भी हम लेते हैं, ठीक है, वो स्केल भी लेना है। एंड आंसर द फॉलोइंग, फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ। हमें यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म दिए गए जिसके मार्क्स टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था फर्स्ट टर्म में। तो इंग्लिश में 67 मार्क्स आए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमें दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का दिया गया है। इंग्लिश में उसके आए थे 67 मार्क्स, हिंदी में आए थे 72, मैथ्स में आए थे 88, साइंस में आए थे 81 एंड सोशल साइंस में आए थे 73, ठीक है। सेकेंड टर्म में सेम देखिए, इंग्लिश में आए 70 मार्क्स, हिंदी में आए 65 मार्क्स, मैथ्स में आए 95 मार्क्स, साइंस में आए 85 मार्क्स एंड सोशल में क्या है 75 मार्क्स। तो अब हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका हमें कंपैरिजन करना रहेगा, क्योंकि डबल बार ग्राफ हम बनाते ही क्यों है, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ बनाना भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो जाके देखिए एंड देन फिर इन क्वेश्चंस पर आपको आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम वही ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 बॉक्स यहाँ से छोड़ते हैं एंड 2 बॉक्स यहाँ से हम छोड़ते हैं, ठीक है। बना लेते हैं। ये बना दिया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बना लेंगे। ये बना लिया हमने y एक्सिस, ठीक है, बना लिया। अब हम नाम दे देंगे इसे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर हम डाल देंगे o एंड यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अब हमें क्या करना रहता है बताइए ज़रा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कहाँ पे x एक्सिस पे डॉट प्लॉट करते हैं जो हमें नाम दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमें दिए गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। लेकिन इस बार डॉट्स हम थोड़े अलग तरीके से प्लॉट करेंगे, क्योंकि बोला क्या गया है, हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का हमें 2-2 डाटा दे के रखा है, तो हमें उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डॉट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश का फर्स्ट टर्म के लिए बार यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। एंड हमें डॉट्स कितने प्लॉट करने हैं, 3 डॉट्स प्लॉट करने रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार नहीं बनना है, 2 बार बनने हैं। क्योंकि डबल बार ग्राफ नाम दिया गया है, कंपैरिजन होगा तो 2 बार बनेंगे, 2 रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसलिए आपने 3 डॉट्स प्लॉट किए, क्योंकि एक साथ चिपक कर बिसाइड, एक दूसरे के बिसाइड में बनते हैं दोनों बार्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स प्लॉट कर दिए हैं। किसके लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अब हमें हिंदी के लिए करना है, तो सबसे पहले तो हम एक बॉक्स छोड़ देंगे एंड देन फिर 1 2 3, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 3 डॉट्स प्लॉट कर लिए हैं। किसके लिए, हिंदी के लिए। देन फिर आता है मैथ सब्जेक्ट, 1 डॉट छोड़ेंगे एंड देन फिर 1 2 3, यहाँ पर भी हमने प्लॉट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस के लिए, 1 बॉक्स छोड़ेंगे 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे सोशल साइंस के लिए, 1 डॉट छोड़ेंगे एंड देन फिर 1 2 3। अब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या किए, डॉट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें नाम लिख लेना है, ठीक है। नाम लिख लेंगे हम। हमें सबसे पहले इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, EN, इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। आपको फुल नेम लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। नेक्स्ट हमें दिख रहा है हिंदी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा HI, मतलब हिंदी के लिए हमने यहाँ पे डॉट्स प्लॉट किए। नेक्स्ट हमें दिख रहा है मैथ्स, तो फिर 1 बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे MA, मतलब मैथ्स के लिए डॉट प्लॉट्स किए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दिख रहा है साइंस, देन फिर 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे हम देख लेंगे साइंस के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SC, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है सोशल साइंस, तो हम 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे क्या लिख देंगे SO, मतलब सोशल साइंस। समझ आया आपको, ये हमने क्या किए, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे
नाम लिख लिए जिनके लिए हमने डॉट्स प्लॉट किए थे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप हमें स्केल डिसाइड करना रहता है। तो कौन सा स्केल ले, हम जरा एनालाइज कीजिए आप, कौन सा स्केल अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा स्केल लेना आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। 5-5 का स्केल ले लें क्या? 5-5 का स्केल लेकर देखते हैं। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5। किस चीज की बात हो रही है? 5 मार्क्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? मार्क्स लिखा है। अब हमें क्या करना है? अब हम y एक्सिस पे क्या करेंगे? जो भी स्केल लिया है उसके लिए हम मार्क्स प्लॉट कर देंगे। कैसे? 5-5 का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ठीक है, 100 तक सफिशिएंट रहेगा क्योंकि मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 95 है, तो हमने 100 तक प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें डॉट्स प्लॉट करने रहेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम डॉट्स प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंग्लिश के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश लिया हमने। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे? 67 मार्क्स आए थे। 67 कहाँ पे आ सकता है? 65 और 70 के बीच में आएगा 67। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए अभी हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे 65 और 70 के बीच में। ठीक है, क्या करना है हमें? 65 और 70 के बीच में डॉट प्लॉट कर देना है। हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना रहता है? नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड टर्म के लिए, सेम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 70 मार्क्स आए थे। अब 70 हमें क्या दिख रहा है? साथ में, मतलब दोनों बार साथ में बनते हैं। तो एक बॉक्स के लिए हमने तो ऑलरेडी डॉट प्लॉट कर दिए, दूसरे बॉक्स के लिए हम देखेंगे कहाँ पे है? 70 70 70 70 यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे 70। ठीक है, कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट टर्म में हमें दिख रहे हैं 72 मार्क्स आए हैं, तो 72 कहाँ पे है? हिंदी सब्जेक्ट के लिए 72 72 72 70 और 75 के बीच में आएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट हमें देखना है कि सेकंड टर्म में हिंदी में कितने मार्क्स आए? 65। तो 65 हमें हिंदी के लिए कहाँ दिख रहा है? 65 65 65 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें अब देखना है किसके लिए? मैथ सब्जेक्ट के लिए। मैथ सब्जेक्ट के लिए हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स आए थे, तो 88 हमें कहाँ पर मिलेगा? 85 और 90 के बीच में मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है 85, 88, 85 और 90 के बीच में मिलेगा। तो कहाँ पे मिलने वाला है हमें? यहाँ पे मिलने वाला है 85 और 90 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड टर्म में मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे? 95। तो हम क्या करेंगे? मैथ्स सब्जेक्ट के लिए 95 देख लेंगे कहाँ पे है? 95 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने डॉट्स प्लॉट। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? साइंस के लिए। साइंस के लिए हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स आए थे, तो वो 80 एंड 85 के बीच में होगा। तो साइंस के लिए हम देख लेते हैं कहाँ पे है? 80 है यहाँ पे, तो उसके जस्ट करीब में, जस्ट पास में क्या प्लॉट हो जाएगा? पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 81 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड टर्म में साइंस में 85 मार्क्स आए थे, तो 85 कहाँ पे है? साइंस के लिए हम देख लेते हैं 85 कहाँ पे है? यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट्स को प्लॉट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे? 73। तो हम सोशल साइंस में देख लेते हैं
73 कहाँ पे आएगा? 70 और 75 के बीच में। तो हमें कहाँ पे दिख रहा है वो? हमें दिख रहा है वो यहाँ, यहीं पे कहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 73 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने डॉट प्लॉट कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? सेकंड टर्म में सोशल साइंस में 75 मार्क्स आए थे। 75 मार्क्स कहाँ हमें दिखेंगे? 75 मार्क्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर डॉट प्लॉट कर देंगे। अब हमने क्या किया? अब हमने सारे डॉट्स को प्लॉट कर दिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बार बनाना है, तो हम बार बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश के लिए हमें दिख रहा था 67, हमने डॉट ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए हैं, हम जाएंगे 67 तक। ठीक है, बना लिया बार। अब हमें क्या दिखना है? सेकंड टर्म में 70 आए हैं, किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। तो इसके जस्ट बिसाइड में हम एक और बार बनाएंगे। कहाँ तक बनाने वाले हैं हम? 70 दिया है तो 70 तक हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, हमने बना लिया है। नेक्स्ट क्या देखना है हमें? नेक्स्ट हिंदी सब्जेक्ट देखना है। फर्स्ट टर्म में 72 दे के रखा है, हमने ऑलरेडी डॉट्स प्लॉट करके रखे हैं, हमें जस्ट बार बनाना है। वहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ पे बार बना लिया। ठीक है, बना लिया। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है 65, हिंदी सब्जेक्ट में सेकंड टर्म में कितने आए थे? 65। उसके जस्ट बिसाइड में एक और बार बनेगा। 65 के लिए हमने प्लॉट करके रखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ तक हम बना देंगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हम क्या देखने वाले? मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में था 88, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, हमें बार बनाना है 88 तक, तो हम 88 तक बार बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? सेकंड टर्म में 95 था, हमने 95 भी प्लॉट करके रखा है, 95 भी जाएगा यहाँ तक। ठीक है, कर दिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? नेक्स्ट हमें दिख रहा है साइंस। फर्स्ट टर्म के लिए 81 था, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, तो 81 जाएगा यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? 85 सेकेंड टर्म के लिए। साइंस में कितने मार्क्स आए थे? 85, तो 85 के लिए भी हमने प्लॉट करके रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हमें दिख रहा है सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म के लिए सोशल साइंस में 73 मार्क्स आए थे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 73 पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? देन फिर दिख रहा है हमें सेकंड टर्म में 75 मार्क्स आए थे, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, हम बार बना देंगे। यहाँ पर बार बना दिया हमने। आया आपको समझ में? ये हमने क्या किया है? ये हमने डबल बार बना दिए, हमने डबल बार ग्राफ बना दिए। अब हमें क्या करना है? ताकि एक दूसरे से वो डिफरेंट लगे, हमें कम से कम एक पार्ट तो शेड करना पड़ेगा, एक बार को हमें शेड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अब एक बार कर देंगे शेड। कौन सा करने वाले हैं हम? सेकंड टर्म वाला शेड करने वाले हैं। ठीक है, कर देते हैं हम शेड। यहाँ पे शेड क्यों कर रहे हैं हम? ताकि दोनों बार में हमें डिफरेंस समझ आए, एक फर्स्ट टर्म का है और एक क्या है? सेकंड टर्म का है। ठीक है, ये हमने इंग्लिश वाला बार शेड कर दिया। अब हम करेंगे हिंदी का सेकंड टर्म शेड। सेकंड टर्म वाला बार हम कर देंगे शेड हिंदी का। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का ये भी हम कर रहे हैं शेड, ये भी हमने कर दिया शेड। अब हम देखेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए सेकंड टर्म शेड कर देंगे, सेकंड टर्म का जो बार है वो शेड कर देंगे। कर देते हैं हम शेड। ठीक है, ये हम शेड कर रहे हैं। ये हमने शेड कर दिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे साइंस के लिए। साइंस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड वाला जो बार है वो शेड करना पड़ेगा सेकंड टर्म का। तो हम सेकंड टर्म वाला जो बार बनाया है हमने वो हम कर देंगे शेड। ठीक है, ये हमने कर दिया शेड। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए हमें दिख रहा है सेकंड टर्म वाला बार यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे शेड कर देंगे। ठीक है, हमने ये शेड कर दिया है। अब हमने ये शेड कर दिया, अब हमें क्या करना है? उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें शो करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम लिख देंगे। कैसे करेंगे? देख लीजिए ज़रा।
सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स, ये बन गया बॉक्स। ये जो ब्लैंक बॉक्स था ये किसके लिए था बताइए जरा, ब्लैंक बॉक्स जो था हमने किसके लिए बनाया था, ब्लैंक बॉक्स हमने बनाया था किसके लिए, ब्लैंक बॉक्स हमने बनाया था फर्स्ट टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। ब्लैंक बॉक्स तो जो था वो फर्स्ट टर्म के लिए था, हमने यहाँ पे शो कर दिया ब्लैंक बॉक्स क्या है फर्स्ट टर्म के लिए। अब हमें सेकंड बॉक्स चाहिए, क्यों, सेकंड टर्म के लिए चाहिए हमें सेकंड बॉक्स, तो हम यहाँ पे बना देंगे सेकंड बॉक्स, ठीक है। सेकंड बॉक्स कैसे था, सेकंड बॉक्स था शेडेड, तो हमें यहाँ पे शेड भी करना पड़ेगा, उसे कुछ ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है जो सेकंड बॉक्स था, जो सेकंड बार था वो किसके लिए बना था, सेकंड टर्म के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड टर्म लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड टर्म, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आए। जो ब्लैंक बार है वो फर्स्ट टर्म के लिए है एंड जो शेडेड पार्ट है वो सेकंड टर्म के लिए, शेडेड वाला बार जो है वो सेकंड टर्म के लिए है, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब इस डबल बार ग्राफ में कोई कमी आपको नजर आ रही है क्या, बताइए जरा, इतनी बार बना लिया हमने बार ग्राफ भी डबल बार ग्राफ भी, तो बताइए कुछ कमी नजर आ रही है क्या, हाँ मैम कमी तो नजर आ रही है। कहाँ पे आ रही है कमी नजर, हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, हमें वो लिखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट मेंशन किए थे, यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स के मार्क्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स। आपके पास जो बार ग्राफ रहेगा वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस रहेगी, कैसे, क्योंकि आप नुकीली पेंसिल से बिल्कुल बनाने वाले हो बार ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख देना मार्क्स, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, आप मिडिल में लिखना। ये हमने क्या शो किया है, वाई एक्सिस पे मार्क्स शो किए, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पर मैंने नंबर्स डाले हुए हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ऐसे बनता है हमारा डबल बार ग्राफ, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बनाना है, बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप बार ग्राफ ऐसा बनाएंगे तो, और यही सही है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल स्टेप्स देखते हुए हमने इसे बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, क्या बोला है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने अपनी इम्प्रूवमेंट करी है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, मार्क्स को इम्प्रूव किया है। परफॉर्मेंस की बात कैसे समझ आ रही है हमें, क्योंकि मार्क्स के बारे में दिया गया है, तो मार्क्स कहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में मार्क्स कितने थे 67, सेकेंड टर्म में कितने आए 70, तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, बड़े हैं मार्क्स, हमें दिख रहे हैं 67 से 70 हो गए हैं, ठीक है, बड़े हैं, कितने बड़े हैं 3 मार्क्स बड़े, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, कितना आ रहा है 3, मतलब 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। अब हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में देखिए 72 थे 65 हो गए, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम इसको लेकर चल ही नहीं सकते, क्योंकि बात यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है, यहाँ पर तो उसने कम मार्क्स लेकर आया, तो ये वाला हम नहीं देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स का, मैथ्स में उसके 88 आए थे एंड देन फिर क्या आ गए 95 आ गए, तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितने मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ रहा है 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस का, 81 थे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 85 आए हैं, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 4 मार्क्स उसने इंप्रूव किए हैं साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस में हमें दिख रहा है 73 थे फर्स्ट टर्म में एंड सेकेंड टर्म में 75 आए, मतलब 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। समझ में आया। तो हमसे क्या पूछा गया था, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, मोस्ट के बारे में पूछा गया है, तो हमें दिख रहा है 7 मार्क्स इंप्रूव हुए मैथ्स में, तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, मैथ सब्जेक्ट में हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन
मैथ्स सब्जेक्ट, in math subject the child improved his performance the most। मैथ सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं अपने मार्क्स। ठीक है, आया आपको समझ में? आया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे लीस्ट इम्प्रूवमेंट कहाँ पे दिख रहा है हमें? सबसे कम मार्क्स उसने सोशल साइंस में इम्प्रूव किए, 73 थे, 75 आया, 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सोशल साइंस के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं in social science subject the child improvement is least। सबसे कम कहाँ पे उसने इम्प्रूव किया है? सोशल साइंस में। ठीक है, आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। मतलब किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है स्टूडेंट की, मतलब मार्क्स कम आए हैं क्या? तो हमें दिख रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट में क्या दिख रहा है हमें? हिंदी सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे? 72 मार्क्स थे। सेकंड टर्म में कितने हुए? 65 मार्क्स। मतलब पहले के मुकाबले क्या हुए? डिक्रीज हुए हैं। मतलब हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the performance gone down in हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, डिक्रीज हुई है, मार्क्स जो है उसके डिक्रीज हुए हैं। आया आपको समझ में? हमने बहुत अच्छे से बार ग्राफ भी बना लिया है, डबल बार ग्राफ बना लिया है एंड क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। आपको क्या करना है? आपको नोट डाउन करना है एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको? लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5th, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। मतलब कॉलोनी का सर्वे हुआ, उसका डाटा हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। ठीक है, वॉचिंग कितने लोग वॉच कर रहे हैं? 1240। ठीक है, यहाँ पर है 470। क्रिकेट के लिए क्या दिया गया है? 1240। बास्केटबॉल के लिए 470, स्विमिंग के लिए 510, हॉकी के लिए 430, एथलेटिक्स के लिए 250। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? क्रिकेट के लिए 620 एंड बास्केटबॉल के लिए 320। ठीक है, स्विमिंग के लिए 320, हॉकी के लिए 250 एंड एथलेटिक्स के लिए 105। ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया है। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम द बार ग्राफ। अब हमें करना क्या है? अब हमें बार ग्राफ बनाना है, वो भी डबल बार ग्राफ। ठीक है, एंड हमें एप्रोप्रिएट स्केल भी बताना है। स्केल जो कि हम यहाँ पर लेते हैं वो भी हमें लेना है। तो अभी हम क्या कर लेंगे? क्या करना पड़ेगा अभी हमें? बताइए ज़रा, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो डबल बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करनी रहती है। उसके लिए भी हम यहाँ से 2 लाइन्स छोड़ते हैं एंड यहाँ से 2 बॉक्सेस छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम बना देंगे सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स एक्सिस।
ठीक है, ये हमने बना दी। उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद हम बनाएंगे y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस भी हम बना लेंगे। ये हमने क्या बना ली है, y एक्सिस बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे। यहाँ पर क्या आएगा x एंड यहाँ पर क्या आएगा o या 0 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे y। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह हमें यहाँ पे x एक्सिस पे डॉट्स प्लॉट करने रहेंगे। किसका डॉट्स प्लॉट करने रहेंगे, ये जो हमें स्पोर्ट दिए गए हैं, कौन कौन से, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, हम यहाँ पे उनके लिए डॉट जो है वो प्लॉट कर देंगे। ठीक है, कर दें क्या। सबसे पहले कहाँ पे करना पड़ेगा, हमें डबल बार ग्राफ बना रहे हैं तो 3-3 डॉट्स प्लॉट होंगे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के लिए हम करेंगे, यहाँ पर बार बनेगा किसके लिए, वॉचिंग के लिए। ठीक है, देन पार्टिसिपेटिंग के लिए भी बनना है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 डॉट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एक बार यहाँ पर बने एंड उसके जस्ट बिसाइड पर एक बार यहाँ पर बन जाए। ठीक है, एक बार मतलब रेक्टेंगल जो हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बॉक्स छोड़ेंगे। अब हम बास्केटबॉल के लिए देखेंगे। बास्केटबॉल के लिए एक बार यहाँ पर बनेगा, एक बार यहाँ पर बनेगा, मतलब वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग के लिए हमने मार्क पॉइंट कर दिए हैं। देन उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर हम देखने वाले हैं स्विमिंग के लिए, तो एक बार यहाँ पे बनेगा, एक बार यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आया समझ में। एंड नेक्स्ट फिर एक बॉक्स छोड़ के हम देखेंगे किसके लिए, हॉकी के लिए, एक बार यहाँ पे बनेगा, एक बार यहाँ पे बनेगा। एंड देन फिर एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट हम देखेंगे एथलेटिक्स के लिए, एक बार यहाँ पे बनेगा एंड एक बार यहाँ पे बनेगा। आया आपको समझ में। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें नेम प्लॉट करने रहते हैं। हमें सबसे पहले दिख रहा है क्रिकेट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में सी। आपको तो फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सी मतलब क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है बास्केटबॉल, तो एक बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, देन फिर उसके बाद है स्विमिंग, एक बॉक्स छोड़कर हम यहाँ पे लिखेंगे एस, स्विमिंग के लिए। एंड देन फिर है हॉकी, तो एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच, मतलब हॉकी। ठीक है, देन फिर है एथलेटिक्स, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे ए, मतलब एथलेटिक्स। आया आपको समझ में। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नाम लिख दिए किसके, फेवरेट स्पोर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना रहता है बताइए जरा। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको, नेक्स्ट क्या सिखाया था। नेक्स्ट स्टेप था हमारा, हमें स्केल डिसाइड करना रहता है। तो आप इसे एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए कौन सा स्केल लेना अप्रोप्रिएट रहेगा। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या, कौन सा स्केल लेना अप्रोप्रिएट रहेगा, बताइए ज़रा। 50-50 का स्केल ले लें क्या, ले लेते हैं 50-50 का। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। मुझे 50, 100, 10 ये सब अप्रोप्रिएट लगते हैं एंड ईजी रहते हैं बार बनाने के लिए, तो मैं वो लेती हूँ। ठीक है, तो हम स्केल क्या ले रहे हैं, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50 किस चीज के बारे में बोला गया, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग के बारे में। ठीक है, तो हमने जस्ट लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50, मतलब कितने कितने का हम ले रहे हैं, 50-50 का हम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 50। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर यह लिख देंगे हम 100, यहाँ पर हम लिख देंगे 150, यहाँ पर हम लिख देंगे 200, यहाँ पर हम लिख देंगे 250। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 300, यहाँ पर हम लिख देंगे 350, यहाँ पर हम लिख देंगे 400, यहाँ पर हम लिख देंगे 450, यहाँ पर हम लिख देंगे 500। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 550, यहाँ पर हम लिख देंगे 600, यहाँ पर हम लिख देंगे 650, यहाँ पर हम लिख देंगे 700, यहाँ पर हम लिख देंगे 750,
यहाँ पर हम लिख देंगे 800, यहाँ पर हम लिख देंगे 850, यहाँ पर हम लिख देंगे 900, यहाँ पर हम लिख देंगे 950, 900 यहाँ पे था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 950, यहाँ पर हम लिख देंगे 1000, यहाँ पर हम लिख देंगे 150, यहाँ पर हम लिख देंगे 1100, यहाँ पर हम लिख देंगे 1150। ये ग्राफ बहुत ही ऊपर जा रहा है, ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यूनिट को चेंज कर देते हैं, 50 की जगह 100 कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊपर तक जा रहा है, इतने बड़े बड़े बार्स बनेंगे नहीं, एंड ग्राफ पेपर हमें छोटा दिया गया है। हम यूनिट को चेंज करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, 100 का लेकर देखते हैं, ठीक है। 100 एंड पीपल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ सर्वे हुआ है कॉलोनी का, मतलब कितने लोगों ने कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हम लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पीपल लिख दिया, 100 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करके 100 का ले लेंगे डिफरेंस, ताकि हमें इजी रहे करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 क्योंकि बहुत ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पर लिख देंगे हम 200, यहाँ पर हम लिख देंगे 300, यहाँ पर हम लिख देंगे 400, यहाँ पर हम लिख देंगे 500, यहाँ पर हम लिख देंगे 600, यहाँ पर लिख देंगे 700, यहाँ पर हम लिख देंगे 800, यहाँ पर हम लिख देंगे 900, यहाँ पर हम लिख देंगे 1000, यहाँ पर हम लिख देंगे 1100, यहाँ पर हम लिख देंगे 1200 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 1300। समझ में आया आपको ये क्या लिखा है? मैक्सिमम हमें 1240 दिया गया, हमने 1300 तक यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये लाइन ही हट गई है, हम लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। कोई डाउट है क्या? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 तक हमने लिया है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हमें 1240 दे के रखी है, तो इतना इनफ है, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम डॉट प्लॉट करते हैं। कैसे देख लेते हैं। अब हमें देखना है डाटा। सबसे पहले हम देखेंगे फेवरेट स्पोर्ट क्या देके रखा है, क्रिकेट देके रखा है। क्रिकेट में वॉचिंग कितना दिखा रहा है हमें? 1240। तो आप मुझे बताइए 1240 कहाँ आ सकता है? बताइए जरा, 1240 कहाँ आ जाएगा? कहाँ आएगा 1240? 1240, 1200 एंड 1300 के बीच में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट का ले रहे हैं हम, यहाँ पर कर देंगे डॉट प्लॉट, ठीक है, क्योंकि 1250 तो यहाँ पर आएगा, 1250 जस्ट मिडिल में आएगा, तो उसके मिडिल से जस्ट थोड़ा सा डाउन हम डॉट प्लॉट कर देंगे जहाँ पे 1240 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट हमें देखना है पार्टिसिपेटिंग का। पार्टिसिपेटिंग का दिख रहा है हमें 600। 600 कहाँ पे आएगा? 600 एंड 700 के बीच में, ठीक है। उसमें भी हमें पता है 650 बीच में आएगा एंड 620 बोला है तो उससे थोड़ा नीचे आएगा। मतलब कहाँ पे आ सकता है? ये आएगा हमारा कहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसका देख रहे थे हम? पार्टिसिपेटिंग का, ठीक है। अब क्रिकेट के हमने डॉट्स प्लॉट कर दिए। अब हम देखेंगे बास्केटबॉल का, ठीक है। बास्केटबॉल का देख रहे हैं हम, तो बास्केटबॉल का हमें दिख रहा है वॉचिंग 470 है। 470 मतलब 400 एंड 500 के बीच में आएगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। 400 एंड 500 के बीच में भी 450 आता है, तो 450 से थोड़ा ऊपर तो कहाँ पे आएगा ये बास्केट वाला? 450 के थोड़े ऊपर है, मतलब ये आना चाहिए हमारा, नहीं ये आना चाहिए हमारा यहाँ पे, ये आना चाहिए यहाँ पर, तो 450 हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर उसके, क्योंकि 470 की बात हो रही है, ठीक है। ये डॉट प्लॉट कर दिया। अब देखिए, अब बात हो रही है 320 की, पार्टिसिपेटिंग 320। तो 320 कहाँ पे आएगा? 300 एंड 400 के बीच में आएगा
एंड 300 और 400 के बीच में आता है 350, तो 350 से थोड़ा डाउन, तो कहाँ पे आएगा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद डाटा हमें दिया गया है किसके बारे में, हम देखेंगे स्विमिंग के बारे में। तो वॉचिंग के लिए क्या है 510 है, तो वॉचिंग के लिए 510 है, तो हम यहाँ पे 510 देख लेते हैं। 510 आएगा 500 एंड 600 के बीच में, वो भी 500 एंड 600 के बीच में आता है 550, तो हमें 510 दिया गया है, हम 500 के जस्ट थोड़े से ऊपर कर देंगे 510, ठीक है। तो 500 के जस्ट थोड़े से ऊपर आएगा हमारा 510, यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें पार्टिसिपेटिंग दे के रखा है। पार्टिसिपेटिंग है 320, तो 320 हमने जस्ट अभी देखा था यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, कहाँ पे डॉट्स प्लॉट होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे हॉकी। हॉकी के लिए 430 दे के रखा है, तो 430 कहाँ पे आएगा, ठीक है, 430 कहाँ पे आएगा, 400 एंड 500 के बीच में, 400 एंड 500 के बीच में भी आता है 450, तो 450 से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो 450 कहाँ पे है, 450 देख लेते पहले, यहाँ तक आएगा, 450 के जस्ट थोड़ा नीचे आएगा, 450 यहाँ पे आएगा 400 एंड 500 के बीच में, इससे भी जस्ट थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। बना लिया हमने, कौन सा 430 वाला। अब हमें क्या देखना है, हॉकी का 250, मतलब पार्टिसिपेटिंग 250 लिखा हुआ है, 250 कहाँ आएगा 200 एंड 300 के बीच में, तो यहाँ पे हम बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250, ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे एथलेटिक्स। तो हमें दिख रहा है वॉचिंग क्या है 250 है, ठीक है, वॉचिंग 250 दिख रहा है, तो सेम यहीं पे आएगा वो 250, यहाँ पे डॉट्स हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग कितना है 105, मतलब 100 से जस्ट थोड़ा ऊपर, तो हम यहाँ पे कर देंगे 105 के लिए प्लॉट डॉट्स, ठीक है, कर दिया। अब हमने ये कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेने हैं बार्स, तो हम बार्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दिख रहा है क्रिकेट के लिए वॉचिंग 1240 था, उसके लिए हमने ऑलरेडी डॉट्स प्लॉट कर दिए हैं, हम यहाँ पे बना देंगे बार, बना लिया। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 620 किसके लिए, पार्टिसिपेटिंग के लिए है, तो हम यहाँ पे बना देंगे 620, ठीक है, दोनों के लिए हमने बार बना दिया। अब देखिए बास्केटबॉल के लिए देखेंगे, वॉचिंग कितना है 470, तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है 470, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 320 है, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, तो 320 कहाँ पे आ रहा है, 320 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए 510 देके रखा हुआ है, तो 510 कहाँ पे आएगा, 510 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है पार्टिसिपेटिंग के लिए 320 है, तो 320 कितना आएगा, 320 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है हॉकी के लिए, हॉकी के लिए है वॉचिंग 430, ठीक है, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, तो हम सिंपली बार ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 430 पे। एंड नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है पार्टिसिपेटिंग के लिए कितना है 250, तो 250 भी हमने प्लॉट करके रखा हुआ है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे बार, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के लिए वॉचिंग है 250, तो हम यहाँ पे बार बनाएंगे 250 वाला। एंड नेक्स्ट फिर हमें दिख रहा है पार्टिसिपेटिंग के लिए 105, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 105 बना लेंगे, बना लिया। अब ये क्या है, ये हमने बना लिए डबल बार। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लिए कम से कम एक को शेड करना पड़ेगा। हम पार्टिसिपेटिंग वाले को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ताकि दोनों अलग लगें, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग वाला ये है, हम इसे शेड कर लेंगे, हमने क्या किया, ये शेड कर लिया। अब उसके बाद बास्केटबॉल के लिए पार्टिसिपेटिंग वाला ये है, हम यहाँ पे शेड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्विमिंग के लिए पार्टिसिपेटिंग वाला ये है, हम इसे भी शेड कर लेंगे। अब उसके बाद हॉकी के लिए पार्टिसिपेटिंग वाला ये है, हम इसे भी शेड कर लेंगे। अब उसके बाद एथलेटिक्स के लिए पार्टिसिपेटिंग वाला ये है, हम इसे भी कर लेंगे शेड। कर लिया हमने शेड। अब शेड करने से हमें डिफरेंशिएशन पता चल रहा है कि वॉचिंग कौन सा एंड पार्टिसिपेटिंग कौन सा है, पता चल रहा है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे शो करना है।
कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक बॉक्स। ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। ब्लैंक बार जो था वो किसके लिए था, वो था वॉचिंग के लिए। हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे वॉचिंग, क्योंकि ब्लैंक बार किसके लिए था, वॉचिंग के लिए था। नेक्स्ट बार जो है, जो शेडेड बार है, वो किसके लिए है, वो भी हम बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एंड देन फिर कर देंगे हम उसे शेड, ठीक है। तो वो किसके लिए था, शेडेड वाला था, पार्टिसिपेटिंग के लिए। हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हमें डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्लैंक बार वॉचिंग के लिए है एंड शेडेड वाला पार्टिसिपेटिंग के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या बच गया है करने के लिए। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, ये क्या था, ये था फेवरेट स्पोर्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट ये क्या था, ये क्या था, नंबर ऑफ पीपल थे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नंबर की स्पेलिंग आप पूरी लिख दीजिएगा, मैंने शॉर्ट पे लिखी है नंबर ऑफ पीपल, ये हमने लिख दिया है। ये हमारा बन गया है क्या, ये हमारा बन गया है डबल बार ग्राफ, ठीक है। आया आपको समझ में इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आंसर्स करना है, ठीक है। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे पॉपुलर देखिए यहाँ पे क्रिकेट है, 1240 वॉचिंग है एंड पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 620, ठीक है। सबसे ज्यादा तो हमें यही दिख रहा है, और भी देख लेते हैं। बास्केटबॉल में 470 क्या है, वॉचिंग देख रहे हैं एंड पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 320, ठीक है। स्विमिंग में देख कितने रहे हैं, 510 एंड पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 320, ठीक है। हॉकी में देख रहे हैं, वॉचिंग मतलब 430 एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं 250, ठीक है। एथलेटिक्स में वॉच मतलब देख रहे हैं 250 एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं 105। तो सबसे ज्यादा तो हमें क्रिकेट की ही पॉपुलैरिटी दिख रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, क्या बोला है, कौन सा ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया है, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग, मतलब देख रहे हैं स्पोर्ट को ज्यादा या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। तो देख लेते हैं हम, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में हमें वॉचिंग कितना दिख रहा है, 1240 और पार्टिसिपेटिंग दिख रहा है 620, मतलब वॉचिंग ज्यादा है क्रिकेट में। बास्केटबॉल में 470 वॉचिंग है, पार्टिसिपेटिंग 320, इसमें भी वॉचिंग ज्यादा है। स्विमिंग में दिख रहा है वॉचिंग कितना है, मतलब देख कितने रहे 510 लोग एंड पार्टिसिपेटिंग कितना है 320, मतलब वॉचिंग इसमें भी ज्यादा है। हॉकी में दिख रहा है वॉचिंग 430 एंड पार्टिसिपेटिंग 250, मतलब हॉकी में भी जो वॉचिंग है वो ज्यादा है। एथलेटिक्स में हमें दिख रहा है वॉचिंग 250 एंड पार्टिसिपेटिंग 105, एथलेटिक्स में भी हमें दिख रहा है वॉचिंग ज़्यादा, मतलब सभी स्पोर्ट्स में हमें वो वॉचिंग जो है वो ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे बोला गया था विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग, तो हम क्या लिखेंगे, वॉचिंग, वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड, क्या लिखेंगे हम, वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बोला गया था, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ देखकर क्या समझ आ रहा है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या समझ आ रहा है, फ्रॉम बार ग्राफ, फ्रॉम बार ग्राफ
वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने? वी ऑब्जर्व दैट watching is more preferable. Watching is more preferable than participating. इसका क्या मतलब हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो स्पोर्ट्स को ज्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू उसमें पार्टिसिपेट करना। सब में हमें दिख रहा है वॉचिंग ज्यादा एंड पार्टिसिपेटिंग कम है। ठीक है, बस इतना ही था, इतना ही हमें करना था। डबल बार ग्राफ बनाना था, क्वेश्चन सॉल्व करने थे, हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। मजा आ रहा है तो करना क्या है, लाइक कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं बार ग्राफ कैसे बनता है, डबल बार ग्राफ कैसे बनता है एंड उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। नहीं देखा है आपने प्रीवियस वीडियो तो सबसे पहले जाके आपको वही देखना है, क्योंकि वो अगर आपको समझ आ गया तो ये बिल्कुल आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, एंड आपको करना क्या है, साथ ही में मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ना, तो यूट्यूब पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए एंड मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो